मृत्युंजय, आपके पास आते हैं और आपसे समझना चाहेंगे कि तेल के बारे में तो आपने बताया क्रूड ऑयल पर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, गोल्ड को लेकर क्या स्थिति बनेगी? देखिए दीपक, गोल्ड और क्रूड इन दोनों कमोडिटीज पर जब भी ग्लोबल मार्केट में कोई आर्थिक तौर पर कोई हलचल मचती है या कोई राजनीतिक हालात वहां पर बदलते हैं, कोई इस तरह के तनाव के माहौल बनते हैं, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हम देखते हैं। जहां तक सवाल गोल्ड का है, आप देखिए कि जब कल खबर आई कि ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर मिसाइल से, तो उसके बाद गोल्ड में बड़ा जंप हमने देखा, दाम बढ़े, करीब $25 ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़े। इंडियन मार्केट में ₹1000 से ज्यादा की तेजी आई। ये इसलिए आई क्योंकि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो दुनिया भर में सेफ हेवन बाइंग, मतलब ये कि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में निवेश बढ़ जाता है। लोग गोल्ड को ज्यादा सेफ मानते हैं। उस लिहाज से जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ मोड़ते हैं और उस लिहाज से बड़ा निवेश गोल्ड में आता है, जिसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देखते हैं। और आप देखिए कि अभी ग्लोबली गोल्ड का मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, 30%। आप देखिए कि पिछले 14-15 सालों में ये पहला ऐसा साल है जब गोल्ड ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है। 30% गोल्ड के दाम बढ़े हैं। उसमें एक बड़ी भूमिका जियो पॉलिटिकल टेंशन की रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो अभी करंट जो चल रहा है इजराइल, ईरान, लेबनान के बीच में, इन सब का भी बड़ा एक इम्पैक्ट यहाँ पर रहा है। क्योंकि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो जो बड़े फंड्स हैं वो गोल्ड में पैसा लगाते हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंकों की बाइंग गोल्ड में बढ़ जाती है, सेंट्रल बैंकों का रुझान गोल्ड में बढ़ जाता है, वो गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं, ईटीएफ की डिमांड बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अगर ये हालात यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं तो ये गोल्ड के लिए प्राइस के लिहाज से सपोर्टिव होगा और गोल्ड के दाम यहाँ पर और बढ़ सकते हैं। लेकिन इसको देखने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो बात अभी सिद्धार्थ ने कही कि चूंकि यूएस में 1 महीने बाद इलेक्शन है और तेल की कीमतें यूएस के चुनाव के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर यूएस का कुछ ऐसा रुझान रहा कि इसको डीएस्केलेट किया जाए, इसको थोड़ा ठंडा किया जाए, तब हो सकता है कि आपको हायर लेवल से बिकवाली का भी माहौल गोल्ड में बनता हुआ दिखे। लेकिन जब तक ये तनाव के हालात बने हुए हैं, ये गोल्ड मार्केट को प्रीमियम देता रहेगा। हालांकि गोल्ड में तेजी की बाकी और भी वजह है, जैसे यूएस का इंटरेस्ट रेट है, आप देखिए वहां पर दरें घटी और आगे भी दरें घटने वाली है। हालांकि कल फेड की तरफ से ये सिग्नल मिला कि बहुत एग्रेसिव रेट कट आगे नहीं होगा। जो 50 बेसिस पॉइंट मार्केट अंदाजा लगाकर चल रहा था, उसको थोड़ा सा फेड की तरफ से ये कहा गया कि शायद उतना एग्रेसिव रेट कट आगे ना हो, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो। तो उस पर मार्केट ने तेजी के बाद थोड़ा उस बयान के बाद थोड़ी गिरावट भी दिखाई है। तो अब पूरी की पूरी नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि आगे का रुख अब इजराइल का क्या होता है, यूएस का अप्रोच इस पूरे मामले में क्या होता है, और उस पर पूरी दुनिया में जो बुलियन का मार्केट है उस पर उसकी नजर टिकी हुई। बिल्कुल।